तो साधारण ये बात है कि किसी मैया को बेटा हो तो डॉक्टर के पास जाते तो 2-4 घंटे लगते हैं। तो मैया देवती भी अभी बस पेंडिंग में है, डॉक्टर पहुंच गए हैं, तो इंतजार रहेंगे कब होंगे भैया। तो उस समय हम लोग बैठे, जाना तो सबको घर ही है और आप लोग भगवान की कथा में हैं, तो कन्हैया का दर्शन प्राकट्य का आप लोग जरूर करिए और प्रसाद लीजिए और फिर घर जाइए। तो 2 बार भगवान नाम संकर कर उसके बाद प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सभी लोग भाव से गाइए सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा 24 अवतार में 2 मुख्य अवतार है। पहला अवतार राम, दूसरा अवतार कृष्णा अवतार। ये दोनों मनुष्य की जीवन से कनेक्शन रखते हैं और दोनों पुण्य ब्रह्म के रूप में अवतार लिए। अंतर नहीं है हमारे पास। 16 कला से राम जी भी और 16 कला से श्याम जी भी। रंग मात्र का अंतर नहीं, अंतर है तो केवल इतना अंतर है, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष मात्र का अंतर नहीं, अंतर है इतना ही अंतर है। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी के नैना थोड़े गंभीर है और श्याम जी के नैना चंचल है, इतना ही अंतर है।
कोई कहता है 12 कला से राम भी अवतार, ऐसी बात नहीं, 16 कला। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते 4 कला भगवान ने अव्यक्त कर दिया, प्रकट नहीं किया। और लीला पुरुषोत्तम होने के नाते भगवान कृष्ण ने 16 कला व्यक्त किया है। अब पूछा है कि किस प्रकार से भगवान राम सूर्यवंश में आए, कृपा करके सुनाइए। अब सुखदेव जी ने कहा राजा, किस प्रकार से भगवान राम सूर्यवंश में आए, विस्तार पूर्वक उनकी वंश की कथा सुनाया है। अथातः श्रूयताम राजन् वंशः सूर्यस्य पावनः अस्मिन् लैलादयोर्भूयां पुण्यते पुण्यकीर्तिदा। जो सारे पुण्य को देने वाला है, पावन सूर्य के वंश को बताया है कि भगवान नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, वो ब्रह्मा के बेटा महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कृपया शांति बनाए, बस 20 मिनट की कथा हो। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, जिनसे सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र परम वैष्णव अम्बरीश ऋषि हुए। अम्बरीश ऋषि को कौन नहीं जानता, इतने प्रतापी महाराज केवल एकादशी व्रत करने वाले। और ध्यान से सुनिए आप लोग, पुरुषों का व्रत है एकादशी व्रत, और स्त्रियों का व्रत है प्रदोष। जिस स्त्री के जीवन में पति हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, उस स्त्री को प्रदोष व्रत करना चाहिए। और यदि पति न हो तो फिर वह किसी व्रत करने की अधिकारी। और पुरुषों का व्रत सर्वोत्तम एकादशी है। अम्बरीश जी एकादशी व्रत के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि को नतमस्तक होना पड़ा। इतने प्रतापी राजा हैं। इन्हीं के वंश में महाराज युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए, मानधाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र त्रिबंधक हुए, त्रिबंधक के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता है हरिश्चंद्र को? सत्य की रक्षा के लिए स्वयं हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच लिया। अयोध्या से चल करके अपने आप को बेचने के लिए गए, कहाँ? काशी में गए। कालू डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा है, ड्यूटी कराया है महाराज। आज भी बनारस वाराणसी में 80 घाट है, जिनमें एक हरिश्चंद्र घाट भी है। हरिश्चंद्र घाट आज भी वहां सौ जलाए जाते हैं। इतने प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बाहु हुए। बाहु के पुत्र सगर हुए। सगर के 2 पुत्र हुए, आयुष्मान और पिंडमान। दोनों आपस में झगड़ बैठे। आयुष्मान ने पिंडमान को ऐसा पटका कि 60,000 टुकड़े में विभक्त हो गए। 60,000 टुकड़े में विभक्त हो गए तो मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने जीवित कर दिया। तो सदर के 60,000 पुत्र बन गए। 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा तो देवराज इंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। पीछा करते करते कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे। घोड़ा बधा दे। कपिल भगवान समाधिष्ठ थे तो उन्हें ही चोर मान करके सैकड़ों गालियां दिया। जो गालियां दिए सदर के 60,000 पुत्र। कपिल भगवान समाधि से जगे क्रोध में आए, आंख
आंखों से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला में सगर के 60,000 चक्र जल करके भस्म हो राख के रूप में परिणत हो। भागे भागे आयुष्मान आया, लेकिन तो राम के रूप में भीड़ लगे हुए प्रार्थना किया महाराज, ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में जल करके जो भस्म हो उसकी अधोगति होती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। तो महाराज जी हमारे पूर्वज हुए, इनका मोक्ष कैसे होगा, उपाय क्या है? तो कृपा करके कपिल भगवान ने कहा, दया करके कि जिस समय भगवान वामन अवतार लेकर के पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे, तो ब्रह्मलोक में चरण गया तो ब्रह्मा जी ने चरण धुल करके वह जल कमंडल में रख लिया। यदि वो चरणोदक आकर ला करके इनकी भस्मी पर डाल दिया जाए तो ये मुक्त हो सकते हैं। तो आयुष्मान ने तब किया, माँ गंगा न आ सकी। आयुष्मान के पुत्र महाराज दिलीप ने तब किया, फिर भी गंगा न आ सकी। दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ जी ने ब्रह्मा का ध्यान लगाया, प्रार्थना किया, तपस्या किया, ब्रह्मा बाबा प्रकट हो। बोले बस क्या चाहिए? भगीरथ जी ने कहा कि कमंडल के जल चाहिए, अल्लाह का अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भगवान शंकर की उपासना करनी होगी, इनके वेग को भगवान शिव ही रोक सकते हैं। तो भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान शिव ने कहा आने दो मां गंगा को, पूरे जटा को खोल दिया है भगवान शिव। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से मां गंगा को प्रकट किए हैं, और जो कमंडल से प्रकट किए जो महाराज जटा भगवान शिव के जटा में समाहित हुई, भगवान शिव एक धारा के रूप में प्रकट किया है। तो जटा शंकरी बन करके सर्वप्रथम वह धारा सुमेरु पर्वत पर गिरा है। सप्त ऋषि मंडल ध्रुव तारा का भेदन करते हुए वो गंगा जी का धारा सुमेरु पर्वत से होते हुए गोमुख के द्वारा मां गंगा कलकल के नाद में करते हुए भगीरथ जी के सम्मुख प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। आहा, दर्शन करके भगीरथ जी मुक्त हो। गंगा मैया कलकल नाद करते हुए भगीरथ जी आगे आगे, मां गंगा पीछे पीछे जा रहे हैं। भगीरथ जी मार्ग में महात्मा थे, उनकी कुटिया के नाम था जहनो मुनि। तुम्हारा कुटिया ही मां गंगा उड़ा वहां जब कुटिया महादेव को जहनो मुनि को क्रोध हुआ, इतना अभिमान कि मेरे आश्रम को ही समाप्त कर दे, पूरे गंगा को ही जहनो मुनि पार कर। भगीरथ जी ने देखा पीछे मां गंगा दिखी नहीं, जहनो मुनि मुस्कुरा रहे हैं। भगीरथ जी ने कहा अभी भी हमारे पीछे मां गंगा आ रही थी, कहाँ गई? जहनो मुनि ने कहा मेरे पेट में है। अभिमान हुआ मेरे आश्रम को, सारे आश्रम को समाप्त करते। भगीरथ जी ने प्रार्थना किया तो महाराज आया है कि जहनो मुनि जाम को फाड़ करके मां गंगा को प्रकट किया है, इसलिए मां गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा है। जाह्नवी बनकर के मां गंगा वहां से चली गई। कहाँ? वही कलकत्ता बंगाल की खाड़ी, जहाँ कपिल भगवान के आश्रम से सगर के 60,000 चक्र जल करके राख हो गए। जो जल भस्मी से स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 चक्र मोक्ष को प्राप्त होते। और गंगा मैया जाके सागर में विलीन हुई और उसी तीर्थ का नाम गंगा सागर पड़ा। बोल गंगा सागर धाम की। तो सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तुम्हारा आज ही मां गंगा कलकल नाम में करते हुए हम लोगों के बीच प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे। गंगा गंगेतियो ब्रूयाम योजनानां पतैर्पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। जो केवल 3 बार गंगा का नाम लेता है, गंगा 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 यो ब्रूयाम, केवल नाम बोलता है
तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोकम सगच्छते, वो विष्णु लोक जाता है। नाम की इतनी महिमा है महाराज, यदि स्पर्श हो जाए, स्नान हो जाए तो क्या पूछे। आज भी पापियों के पाप का प्रक्षालन करते हुए मां गंगा हम लोग के बीच प्रवाहित हो रही है कि पाप विनाशी बहे गंगा की धारा, लहरी ऐसे पापी तारे भैया हमारे हो, 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 लहरी ऐसे पापी तारे। पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे गंगा की धारा, लहरी ऐसे पापी तारे भैया हमारे हो, 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 लहरी ऐसे पापी तारे। बोल गंगा मैया की। बहुत सुंदर भजन है महाराज, लेकिन समयाभाव बार बार घड़ी पे गिरती जा रही है, तो इसलिए आपके धैर्य को और ज्यादा नहीं रोकना है। एक ही करके श्रोता भी जाते रहेंगे, तो आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाइए, कथा के बीच से नहीं जाना चाहिए, मान्यता है। और हम भी चाहेंगे कि आपका कार्य बाधित न हो। तो भगी